हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान डिप्लोमेसी भूल चुका है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि रिसेंटली 2-3 मुद्दे ऐसे हाईलाइट हुए हैं जिससे ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में डिप्लोमेसी किसी को भी समझ में नहीं आ रही है, खास करके पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है कुरैशी साहब को। अभी रिसेंटली लास्ट वीक से एक इशू हाईलाइट हुआ है कि जिस तरीके से कुरैशी साहब जो है वो सऊदी अरेबिया के जो एम्बेसडर है उनके सामने जिस पोस्चर में वो बैठे थे वो काफ़ी मतलब डिसरिस्पेक्टिंग था कि किसी कंट्री के एम्बेसडर के सामने इस पोस्चर में बैठना ये दिखाता है कि आपका एक एरोगेंस दिखाता है। आपको डिप्लोमेसी में काफ़ी मॉडेस्ट रहना पड़ता है, काफ़ी विनम्र रहना पड़ता है और सामने वाले कंट्री की भले ही वो छोटे से छोटा मुलाजिम क्यों ना हो उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। ये बात तो एक अलग मुद्दा है। बट रिसेंटली 2 दिन पहले जो पाकिस्तान के ये फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी साहब है, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जो सार्क समिट जो लास्ट 2016 में नहीं हो पाई थी इस्लामाबाद में, वो अब इस 2022 में वो फिर से सार्क की समिट कंडक्ट कराने की कोशिश करने में जुटे हैं पाकिस्तान। तो उन्होंने इसका इन्विटेशन इंडिया को भेज दिया है। तो अगर आप पूछोगे कि अरे भाई इसमें गलत क्या किया कुरैशी साहब ने, ये तो सही किया कि वो तो रिश्ते अच्छे अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं सार्क में, उन्होंने इंडिया को इनविटेशन भेज दिया। तो दोस्तों प्रॉब्लम इनविटेशन भेजने का नहीं है, प्रॉब्लम है डिप्लोमेसी में एक जो मॉडेस्टी रहती है वो बिल्कुल भी उनके पास नहीं है। वो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बता रहे हैं कि उन्होंने इंडिया को सार्क समिट के लिए इनविटेशन भेजा है, उसी समिट में वो कह रहे हैं, वो भारत के ऊपर ढेर सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पहला तो उन्होंने कहा कि ये सार्क जो भी डिसफंक्शनल हो चुका है, ये एक यूजलेस बॉडी बन चुकी है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल इंडिया है। सार्क जो भी सार्क आज तक कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इंडिया है। सार्क आगे नहीं बढ़ रहा, ये कश्मीर इशू की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल इंडिया है। और ये कोई दोस्तों कोई तरीका नहीं होता है। उन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि चलो भले इंडिया अगर उनकी आने की इच्छा नहीं है इस प्रेस समिट के लिए तो वो चाहे तो वर्चुअली अटेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कोई इनविटेशन नहीं होता दोस्तों। आप अगर आपके घर में शादी है या कोई और चीज़ का फंक्शन है तो आप अपने दुश्मन को भी, या आप कोई ऐसा रिलेटिव रहता है ना जिसको हमारे मन में इच्छा नहीं है उसको इनविटेशन देने की, बट फिर भी हम लोग उसको जुबान पे स्माइल ला के हम उसके घर पे जाके उसको इनविटेशन दे देते हैं। लेकिन इतना भी कुरैशी साहब नहीं कर पा रहे हैं। वो अगर आपको लग रहा है इंडिया आपका दुश्मन है, चलो वो सब चीज़ें आप बाद में आपको साइड में रखनी चाहिए। जब आप इनविटेशन एक्सटेंड करते हो किसी चीज़ के लिए या किसी समिट के लिए तो आपको वो हंस के स्माइल करके आपको इनविटेशन देना पड़ता है। और एटलीस्ट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आपको बचना चाहिए इंडिया के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाने से। बट कुरैशी साहब को तो डिप्लोमेसी आती नहीं है। वो जिस तरीके से सऊदी अरेबिया के सफ़ीर के सामने बैठ जाते हैं तो इससे दिख जाता है कि उनको डिप्लोमेसी की अहमियत उनके माइंड में ज़ीरो है। उनको लगता है वो अपने ही दुनिया में जी रहे हैं। उनको लगता है कि चलो क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं इंडिया के ऊपर 10 इल्ज़ाम डाल दूँ, इंडिया अपनी मर्जी आए ना आए। अरे जब आप एक समिट होस्ट करते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी कंट्रीज़ को इकट्ठा वहाँ पर लेके आए। उसके लिए जो करना पड़े वो आपकी करने की तैयारी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो सार्क की समिट होने जा रही है, यूजुअली सार्क की समिट हर 2 साल में एक बार होती है। लास्ट सार्क की समिट 2014 में हुई थी काठमांडू में, जब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान की तरफ से नवाज शरीफ उस समिट का हिस्सा थे। उसके 2 साल बाद यानी 2016 में ये समिट इस्लामाबाद में होने वाली थी। बट क्योंकि उसके बाद इंडिया में टेररिस्ट अटैक हुआ तो इंडिया ने इस समिट से विड्रॉ कर लिया। इंडिया ने बोल दिया कि भैया अभी ऐसा एटमॉस्फेयर, कंडीसिव एटमॉस्फेयर नहीं है कि हम लोग इस्लामाबाद जाके इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर पाए। इसके बाद श्रीलंका ने भी मुझे लगता है शायद बांग्लादेश सेकंड कंट्री थी, बांग्लादेश ने भी किसी कंट्री का नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि एक कंट्री जो है वो उनके इंटरनल मैटर्स में दखल दे रही है और वो अभी ठीक नहीं समझते कि ऐसे हालात में वो इस्लामाबाद जाके सार्क समिट अटेंड करे। तो दूसरी कंट्री बांग्लादेश थी जिसने ये 2016 की जो सार्क समिट थी इससे पुल आउट किया। इसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया कि अभी जो फिलहाल उनके उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे अशरफ गनी साहब, वो अभी
जो टेररिज्म और बाकी की जो अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम्स है उसमें बिजी है, वो सार्क समिट अटेंड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद श्रीलंका की तरफ से स्टेटमेंट आया कि अभी एटमॉस्फेयर लग नहीं रहा कि सार्क समिट कोई सक्सेसफुल सार्क समिट हो पाए, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो उसके बाद मालदीव्स का भी स्टेटमेंट आ गया। खाली एक कंट्री थी लास्ट टाइम जिन्होंने ये सार्क समिट से विड्रॉ नहीं किया था पाकिस्तान के अलावा, और वो थी नेपाल। और नेपाल ने क्यों नहीं किया था? क्योंकि नेपाल उस टाइम उस सार्क समिट का चेयर था। चेयर उनके पास थी, यानी कि वो हेड थे उस टाइम के, और वो ऑर्गेनाइज काइंड ऑफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ये समिट ऑर्गेनाइज करने की। तो वो खुद इस समिट से पुल आउट नहीं कर सकते थे। तो एटलीस्ट कुरैशी साहब को ये हिस्ट्री तो याद रहनी चाहिए कि भैया लास्ट टाइम 2016 में सार्क की सक्सेसफुल समिट नहीं हो पाई थी। ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज ने सार्क से विड्रॉ कर लिया था। तो इस बार कुरैशी साहब को अपने मुंह में घी शक्कर रख के बात करनी चाहिए थी, काफ़ी मीठे अंदाज में सभी कंट्रीज को इनविटेशन सेंड करना चाहिए था। तो ये तो पहली चीज़ बात हो गई। अभी दूसरी बात मैं दोस्तों बता देता हूँ कि सार्क की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट होती है हर साल, वो कब होती है? जनरली सितंबर की लास्ट वीक में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली होती है, जिसमें दुनिया भर के सभी यूनाइटेड नेशंस के जो भी मेंबर स्टेट है उनके सभी के हेड ऑफ द स्टेट या फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे आते हैं। और ऑब्वियसली सार्क के भी कंट्रीज़, जो भी जितनी भी 7-8 कंट्रीज़ है, इनके भी फॉरेन मिनिस्टर्स यूएनजीए के असेंबली के लिए यूएस चले जाते हैं। तो वहाँ पे यूएनजीए के साइडलाइन पे ये सार्क कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। इस साल भी वो मीटिंग होने वाली थी, बट वो हो नहीं पाई। उसका रीज़न था कि पाकिस्तान इंसिस्ट कर रहा था कि इस साल की जो सार्क समिट है उसमें अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, यानी जो अभी तालिबान गवर्नमेंट है उसके फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे शिरकत करे इस सार्क समिट में, जिसके लिए भारत ने इसको अपोज किया कि भैया आप अगर तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को इसमें बुला रहे हो, जिसको कि दुनिया भर के किसी भी ऑलमोस्ट ज़्यादातर कंट्रीज़ ने अभी तक उस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। हम लोग और सार्क की भी जो बहुत सारी कंट्रीज़ है उन्होंने अभी तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है फॉर्मल गवर्नमेंट के तौर के ऊपर। तो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर इस फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग में, सार्क के फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग है उसमें वो आए। तो भारत ने और बाकी सारी कंट्रीज़ ने इससे पुल आउट किया था, और ये रिसेंटली 2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। तो कुरैशी साहब को ये हिस्ट्री थोड़ी याद रखनी चाहिए, 2016 में क्या हुआ था, सितंबर में क्या हुआ था, और ये सब पिछले हिस्ट्री को याद रखते हुए उनको पुरजोर कोशिश करनी चाहिए कि आने वाले टाइम में इस्लामाबाद में ये जो होने वाली समिट है ये कैसे सक्सेसफुल हो पाए। और ऐसी चीज़ों में उन्हें भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से अपने आप को बचाना चाहिए। उन्होंने आगे जाके क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कि ये जो हिंदुत्व बिहेवियर है इसके वजह से पूरा साउथ एशिया में प्रॉब्लम आ रही है। हिंदुत्व बिहेवियर के वजह से साउथ एशिया जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। तो ये पता नहीं कि ये हिंदुत्व बिहेवियर क्या है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये कुरैशी साहब और इमरान खान मिलके कोई पेपर, रिसर्च पेपर वगैरह लिखने वाले हैं जिसमें वो एक्सप्लेन करेंगे कि ये हिंदुत्व बिहेवियर क्या होता है। और आई होप कि तब जाके मैं इनका पेपर पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये किस हिंदुत्व बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान को अगर सच में सार्क समिट को सक्सेसफुल बनाना है तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर अभी से क्रिएट किया जाए जिसमें डायलॉग हो पाए। भारत ने, और उन्होंने क्या कहा उनके स्टेटमेंट में, और एक था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक लास्ट स्टेटमेंट उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से पाकिस्तान हाथ आगे पीस प्रोसेस में हाथ आगे बढ़ा रहा है, भारत उसमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। मुझे तो भाई मतलब बहुत शौक लगा, क्योंकि लास्ट हम लोगों ने दिल्ली में यहाँ NSA लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को इन्विटेशन दिया था, पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं हुआ था। भारत ने जो पार्लियामेंट की एक कमेटी का 100 साल पूरे होने के ऊपर वहाँ पे एक फंक्शन था इंडिया के पार्लियामेंट में, उसके लिए भारत ने पाकिस्तान को इन्विटेशन दिया था, पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं हुआ था। और ये कुरैशी साहब बोल रहे हैं कि जो हम लोग पीस प्रोसेस के लिए जो हाथ हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं उसमें भारत रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो ये काफ़ी मतलब हंसने की बात है दोस्तों। ये कुरैशी पाकिस्तान को मतलब कुछ अच्छे लोगों को ऐसे फॉरेन मिनिस्ट्री देनी चाहिए। ये कुरैशी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इनको तो पहले का भी एक्सपीरियंस था फॉरेन मिनिस्टर, ये पहले पिछली वाली गवर्नमेंट में भी थे, जो PPP गवर्नमेंट थी शायद उसमें भी ये फॉरेन मिनिस्टर थे, बट फिर भी वो ऐसी बात कर रहे हैं। तो ये देख के मुझे शौक लग रहा है दोस्तों। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अगर पाकिस्तान इस साल भी अगर तालिबान को लेके
अगर इंसिस्ट करता है कि तालिबान ये सार्क समिट अटेंड करे, तो मुझे लग रहा है कि ये 2022 वाली समिट भी कैंसिल हो सकती है, क्योंकि भारत के साथ बहुत सारी कंट्रीज़ फिर से एक बार इससे पुल आउट करने के चांसेस ज़्यादा है। और जिस तरीके से कुरैशी साहब ने अभी इतने सारे इल्ज़ामों का पुलिंदा खोल दिया है, तो उससे तो यही लग रहा है कि शायद भारत ये आने वाले समिट से पुल आउट ज़रूर करेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।